ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, आप सबको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम महापुराण। यह है स्कंद 6। तो मनुष्यों के लिए जो कार्य है इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो ये खासकर जो टॉपिक है ये यमराज के द्वारा अपने दूतों को जो उपदेश उन्होंने दिया था उस उपदेशों को हम चर्चा करेंगे। मैं हूँ सच्चिपुत्र गौरदास। कृपया इस लेक्चर को आप अंत तक सुनिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब का लाइक सब्सक्राइब करिए और you can share this video with your friends and relatives. Let's begin. तो यहाँ श्लोक है। तो यमराज इसे तीसरे अध्याय में 12 नंबर श्लोक से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक उनकी उपदेश है। तो हम कुछ श्लोकों को भी उच्चारण करेंगे, उसके साथ साथ इसका चर्चा भी करेंगे। यम उवाच ओरोमद अनयो जगतस्तुतश्च ऊतं प्रतं पतवत् यत्र विश्वं यद अंशतोस्य स्थितिजन्मनाशा नासी अतोवत यस्य वसे च लोकः। तो यमराज ने जब यमदूत ने उनको पूछा था कि आप हमें बताइए इस संसार में कौन कौन है जो कि नियंत्रण करते हैं, क्योंकि यमदूतों का विचार यह था कि यमराज जो है वो ही नियंत्रण करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। तो यमराज ने अपने दूतों को कहा, हे प्रिय सेवकों, क्योंकि आप लोग मुझे क्या सोचे, परह सोचा है, अर्थात सुपरियर, मतलब सबसे महान ऐसा सोचा है। ऐसा कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं, किसी किसी लोगों को हम सुपरियर मानते हैं। जैसे लोग प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कभी कभी गांव का जो पुलिस का दारोगा होते हैं उनको सुपरियर मानते हैं। तो दारोगा सुपरियर नहीं है। भारत के अनुसार भारत के जो प्रेसिडेंट है ये सबसे महान है या सुपरियर है। जैसा उस तरह कि यमराज को ये लोग सोचा था कि ये ही मुखिया है, ये ही महान है। कि यमराज खुद क्या कहते हैं, आई एम नॉट, मैं नहीं। उन्होंने कहा मेरे से या सभी देवता जैसे इंद्र चंद्र इनसे भी बढ़कर एक मास्टर है, कंट्रोलर है। और उनकी जो पार्शियल मैनिफेस्टेशन है, ये इसको हम कहते हैं जो विभिन्न नाम से ब्रह्मा या स्वांश इसको कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, जिन ये 3 देवता जो है इस संसार का सृष्टि स्थिति और संहार करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है जैसे कि ही इज लाइक द 2 threads दैट फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए वुवन क्लॉथ। और ये सारे जगत भगवान के द्वारा नियंत्रित है। जैसा कि आप देखा होगा बेल का जो नोच, नाक में एक नथुनी रहता है, एक रस्सी बांधा जाता है जिससे बेल जैसा कंट्रोल हो जाता है। उसी तरह भगवान जो है उनकी स्वांश इस तरह भगवान कंट्रोल करते हैं। तो जो यमराज का जो स्टेटमेंट है, आज के समय बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, अपने आप को सर्वेसर्वा मानते हैं, परंतु ये हमें जानना चाहिए हु इज द सुपरियर। जैसे गीता में भगवान 10.8 में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्व प्रवर्तन्ते इति मत्वा भजते माम बुद्धभाव समन्वितः। भगवान कहते हैं कि मुझसे सब कुछ निकलता है। तो भगवान जो है कृष्ण है, ये कृष्ण के बारे में यहाँ पर यमराज सही उपदेश दे रहे हैं। कभी कभी लोग जो ब्रह्मवादी है, ये ब्रह्मन या परमात्मावादी लोग परमात्मा को मुख्य मानते हैं, लेकिन ब्रह्म या परमात्मा ये सब भगवान का पार्शियल मैनिफेस्टेशन है। यह है स्वांश, है ना, भगवान की पार्शियल मैनिफेस्टेशन है।
तो इसीलिए हम लोगों को यमराज का ऐसे उपदेश को जो है ना, क्योंकि यमराज महाजन है, महाजन जन गतस्य पंथः। तो हम यमराज के बारे में जब विचार करते हैं हम लोग, यमदंड, यमदंड, ये यमदंड केवल मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं। अगर कोई कुत्ता, बिल्ली और पशु गलती करते हैं, ये यमराज के डिपार्टमेंट में नहीं आते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो उसी तरह यमराज एक कंट्रोलर है। तो इस जो पूरा हम यूनिवर्स देखते हैं, इसका जो फैकल्टी है, तो इस फैकल्टी में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट में हर देवी देवता जो है उनको कंट्रोलिंग ड्यूटीज या कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। कभी कभी जो निराकारवादी बोलते हैं कि सभी जो है समान है, ऑल फॉर्म्स आर इक्वल, ऐसा इनका विचार है कि सभी जो रूप है भगवान है। ऐसा नहीं है। ये जो बाकी देवी देवता है, जैसे कि गवर्नमेंट मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक पोस्ट पियन से लेकर पोस्ट ऑफिसर, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब गवर्नमेंट के आदमी है। लेकिन ये सभी को आप नहीं बोल सकते कि मुखिया है। मुख्य तो जैसा कि देश के लिए राष्ट्रपति होते या प्रधानमंत्री होते, उसी तरह भगवान जो है, कृष्ण है, ये मुख्य है। तो इसलिए यहां पर यमराज कहते हैं कि जैसा कि आप लोग देखा होगा, कभी कभी बुलक कार्ट है ना, बैलगाड़ी, गांव के लोग देखा होगा, तो गांव को जो बुलक कार्ट में जो बैल उसमें जोचा जाता है, वो बैल को कैसे कंट्रोल की जाती है, रस्सी से कंट्रोल की जाती है। अगर वहां वो ब्रेक की तरह काम करता है, तो उसी तरह भगवान जो है ना सभी जीव को बाइंड्स। इसमें क्या है रूल्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वेदस। हम 3 कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, एक देश की संविधान, एक भगवान के द्वारा दिया गया संविधान, और एक हम अपने कर्तव्य का संविधान। समझ रहे ना? तो भगवान ये जो नीति नियम है, इसलिए जो शास्त्र प्रणीतम, इसलिए आपको कहा जाता है मेरा कहना है, जैसे कि हमारा जो रूल्स है, तो शास्त्र यूनित्वात्, शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र से जो निकला हुआ है। तो फिर सेट फॉर द नेम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर्स, यहां पर नाम भी है, एक्टिविटी के अनुसार ऑर्डर भी बना गया। अगर ऐसे विभाजन नहीं हो तो कंट्रोल नहीं होगा। आज के समय में हम जैसा कि मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा आसान करने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों ने इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट कर देते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यो नामभिर्वाचि जन्म निजयाम, जन्म निजयाम, जैसा कि भगवान इस आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, कर्मों के आधार पर इसको विभाग किया। तो इसलिए सभी मेंबर्स जो है, इनके क्या काम है, धर्म सुनिष्ठित पुंसः विश्वक्षण कथाश्रीह यदि न उत्पादयते रति श्रम एव ही केवल, श्रम ही केवल माना जाएगा। तो सभी का काम क्या है, भगवान की पूजा करना चाहिए, बाय ऑफरिंग हिम प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज, उसी के अनुसार को प्रेजेंट करना चाहिए। तो भगवान की जो, इसलिए ये उपासना जो भगवान को हम करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, तो इसमें इस तरह की संसार का ये विभाग किया गया। तो यमराज इस बात को दोहरा रहे हैं। तो फिर यमराज कहते हैं, जैसे कि आप लोग देखा होगा, इंद्र, नृति, वरुण, चंद्र, मुनगढ़, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, सनगढ़, विवासु और 8 वसु, साध्य, मरुत, रुद्र, सिद्ध, मरीचि और बाकी जो महान ऋषियां सब है, ये क्या करते हैं, मेंटेन कर रहे डिफरेंट अफेयर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। इस जगत के हर कार्य को लोग कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि देवताओं में भी, जैसे कि बृहस्पति गुरु जी है और महान जैसे ऋषि है भृगु मुनि, ये सब लोग इन 3 गुणों से परे है, फ्रीड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 नेचर्स। हम लोग कैसे 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंडर में, लेकिन ये सब है इससे परे है। तो भी जो लोग सत्वगुण में रहते हैं फिर भी वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं कि भगवान को मैं समझ गया।
दूसरे का बात क्या है, सब लोग स्पेकुलेट करते हैं, स्पेकुलेट टू नो गॉड, है ना। तो ये स्पेकुलेट करना जो पद्धति है ना, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमनंत एव, ये जो स्पेकुलेटिव मेथड को शास्त्र में बहुत सारे जगह में नकार दिया गया। अगर आप कल्पना करते हैं कि भाई भगवान ऐसे होंगे, भगवान इस तरह कार्य करते होंगे, तो ये धोखा है। इसलिए इस प्रोसेस को हमको छोड़ देना चाहिए, है ना। तो यमराज कहते हैं जैसा कि यम्बेन गोभीर मनसा सुधीर्वा हृदा गिरावासु भृतो विचक्ष्यते आत्मनम अंतर्हृदि संतम आत्मनम चक्षुर यथैवा कृत्यस्ततः परमम। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि आंख को, चक्षु को देख सकता है, चक्षु को जैसे आईने के सामने तब देख सकते हैं, शरीर में आंख है लेकिन हम आंखों से सब कुछ देख पाते, लेकिन हमारे आंख को हम खुद नहीं देख पाते, शरीर आंख को नहीं देख सकते हैं। उसी तरह इस जीव भी भगवान को नहीं देख पा रहा है, जो कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान हृदय में, हमारा हार्ट रीजन, हृदय सन्निविष्ट, हार्ट एरिया में भगवान रहते हैं। और आप बोलोगे तो भगवान जब हम हाथ को बदल देते हैं तब भगवान बदल जाते होंगे, और नहीं तो भगवान जो है यहाँ पर जो जीव है वो बदल जाता नहीं। Not by the senses, by the mind, by the life here, by thoughts within the heart. Not by the senses, by the mind, by the life here, by thoughts within the heart, or by vibration or can be living in the asana yet. तो भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, ना तो मन से आप समझ, ना तो प्राणवायु से, ना तो हृदय से या शब्दों से। तो भगवान की जो वाणी है, भगवान को समझना इतना आसान है। लोग पूछते कि भगवान को दिखाओ, भगवान को देखने देने की प्रोसेस, जैसा कि आज हम लोग समझना चाहते हैं हाउ द क्रिएशन हैपेंड, सृष्टि कैसी हुई, इसके बारे में पूछ रहे हैं, इसके लिए शोध लगा रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ रुपीज, लेकिन भगवान को समझना है आसान होना चाहिए, कैसा है। तो इसलिए वी हैव टू टेक द प्रोसेस इन आवर लाइफ। फिर भगवान जो है सेल्फ सफिशिएंट है, कुतो अन्य तस्यात् रमतः स्वात्मन, भगवान सेल्फ सफिशिएंट है। तस्य आत्मतंत्रस्य, आत्मतंत्र से मतलब भगवान अपने आप में संतुष्ट है। हरे अधिसूत, और भगवान अधिसित है, मास्टर ऑफ एवरीथिंग, सभी का कंट्रोलर है। परस्य माया अधिपेति महात्मना, भगवान जो है ना मायापति है, हम लोग मायादास है, इस माया से परे है भगवान। जैसे भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता, भगवान की अध्यक्षता से माया शक्ति काम करती है। और भगवान का उनकी रूप है, गुण है, लीला है, और उनकी जो ऑर्डर कैरियर्स कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, विष्णु दूत कहते हैं। और ये लोग भी बड़ा सुंदर दिखते, श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे जो भक्त बन जाते हैं बड़ा सुंदर दिखते हैं, जो अभक्त है कैसे गंदे कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं। पॉजिटिव बॉडीली फीचर्स, उनके पास दिव्य गुण होता है, दिव्य प्रकृति होता है, और ये जगत में ये लोग स्वच्छंद घूमते रहे। चरंती तद्रूप गुण स्वभाव, ये चरंती, इसलिए हम लोग को भी मौका मिला है घूमो, ट्रैवलिंग मॉन्क है ना, वी आर ट्रैवलिंग मॉन्क, ट्रैवलिंग मॉन्क है ना। आप सभी को अगर ट्रैवलिंग करना चाहते तो मेरे साथ कांटेक्ट करिए, है ना, मैं आपको घुमा दूंगा बहुत सारी जगह। मेरा कोई ट्रिप होता है अलग अलग जगह में, बस में ट्रिप होती है। तो हमें इसको क्या करना चाहिए, हम लोगों ने विष्णु दूत बनना चाहिए, भगवान का, विष्णु का परिचारक बनना चाहिए। भगवान के भक्त बनेंगे तो ये मौका मिल जाएगा। भूतानि विष्णु सुरपूजितानि, यहां पर कहा गया कि जो जैसा कि ये जो भगवान विष्णु के जो ऑर्डर कैरियर्स, जो भगवान की बात मानते हैं, इन लोगों को देवता लोग भी पूजा करते हैं। ये भगवान विष्णु की जैसा 4 हाथ वाले भी बनते हैं। भगवान की इसको कहते हैं सारूप्य, भगवान के जैसे 5 प्रकार मुक्ति से सारूप्य मुक्ति जो है भगवान के जैसा रूप धारण करना, ये बहुत क्वचित दिखते हैं।
और विष्णुदूत लोग सदैव भक्तों को रक्षा करते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे अगर भक्तों को रक्षा करते हैं तो भक्तों के ऊपर क्यों कभी कभी ये आक्रमण हो जाता है, लोग उनको मारते हैं। लेकिन वास्तविक घटना ये होता है कि भगवान जो है ना हमें सदैव बचाते हैं। किससे? फ्रॉम एनविशियस पर्सन। श्रील प्रभुपाद सारे विश्व में प्रचार किए, है ना। आज सारे विश्व में स्वामी जी को पसंद करते लोग, कोई हिंदू धर्म का हो ना हो कोई बात नहीं, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे लोग स्वामी महाराज के कार्य को प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये लोग मेरे अंडर भी नहीं आते हैं, ये जमराज की जुरिस्डिक्शन भी नहीं आते, और नेचुरल डिस्टर्बेंस तो इनके ऊपर होती ही नहीं। श्रील प्रभुपाद 1943 में कलकत्ता में उस समय बमिंग हो रहा था, तो ऊपर से बम हो रहा था, प्रभुपाद कचौरी बना रहे थे। तो प्रभुपाद जी पूछा, प्रभुपाद जी ने कहा आपको डर नहीं लगा? प्रभुपाद जी ने कहा डर, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। अगर भगवान कृष्ण रक्षा करना चाहते कौन मार सकता है, और कृष्ण भगवान मारना चाहते तो कौन बचा सकता है, ये भी बात है। तो इसलिए उसमें कोई डरना नहीं चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि जो धर्म है, हम लोग धर्म कौन बनाया? लोग कहते हैं मनुष्य लोग धर्म बना दिया, नहीं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भगवान स्वयं इसको बनाया है। नवे विदुर ऋषय नापि देवा, ना तो देवता लोग ना तो ऋषि लोग, ये लोग आप सोचते होंगे न सिद्ध मुख्य असुरा मनुष्य, ये कोई नहीं बना सकता है। यदि ये लोग सतोगुण में बड़े बड़े महानुष्य उच्च पद को प्राप्त किए हैं, देवता लोग महान, ये लोग दिक्पाल लोग हैं, सिद्ध लोग, असुर लोग, साधारण मनुष्य, विद्याधर चरण, ये कोई धर्म नहीं बनाया। धर्म कौन है? प्रोपाउंडेड बाय स्वयं भगवान, भगवान स्वयं बनाते आकर। इसलिए भगवान कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान खुद आकर के इसको स्थापन कर देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा, नारद, शिव, ये सब 12 महाजन है, 12। इसलिए महाजन जो है गतस्य पंथा, हम महाजनों की पद चिन्हों पर जाने। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्वयासिक वयम द्वादशते बीजानीमो धर्म भगवतम भट्टा। इसलिए हे सेवको, ये हम जो 12 लोग हैं ना, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, 4 कुमार, चतुष कुमार, लॉर्ड कपिल, देवहूति, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, सुखदेव गोस्वामी और मैं स्वयं सुखदेव, हम जानते हैं इस धर्म का सिद्धांत क्या है। इसलिए ये ट्रांसडेंटल रिलीजियस प्रिंसिपल जो है ना, दिव्य, इसको कहते हैं भागवत धर्म। या भागवत धर्म किसको? सरेंडर ऑन टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड लव फॉर्म, भगवान को शरणागत करना, हो जाना और भगवान को प्रेम करना। ये 3 गुणों से परे है और ये बहुत गुह्य है एंड साधारण लोग को दुर्गम्य है समझना, लेकिन फिर भी बाय चांस अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टैंड, इसको समझ पा सकते हैं। तो जो व्यक्ति समझ जाता है वो व्यक्ति यहां से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। ये ही स्टेटमेंट है जमराज का। तो इसमें जो खास करके बताया गया, डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विद द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज द अल्टीमेट रिलीजियस। तो भगवान के नाम जप करना, इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतवान एव लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृतम्, ये पर धर्म है भगवान का नाम जप करना, भगवान का सेवा करना। भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी, भगवान के नाम जप करने शुरू होता है। कई लोग सोचते भगवान के नाम काहे को जप करेंगे, लेकिन इससे स्टार्टिंग होता है, इसलिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। हे प्रिय सेवक, तुम लोग मेरे पुत्र की तरह। यहां पर जो एक बात कहा गया कि जो लीडर है अपने जो अनुगत है उनको पुत्र की भांति समझना चाहिए। तो देखिए भगवान के नाम जप करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजामिल जैसा व्यक्ति सिंफुल एक्टिविटी जिन्होंने भगवान के नाम नहीं जप किया, लेकिन वो अपना पुत्र का नाम बोला नारायण, वो नहीं जानता था कि भगवान के नाम जप करने से क्या फायदा है, तो भी
जब भगवान के नाम जप किया, नारायण का स्मरण हुआ, तो इसीलिए वो जमदंड से मुक्त हो गया, जमफास से मुक्त हो गया। जमफास से मुक्त होने के लिए यही एक प्रोसेस है जिससे कि आप भगवान का नाम जप करें। इसीलिए ये समझना चाहिए कि हमें अपने पाप कर्मों से कैसे आसानी से छूट सकते हैं। कैसे छूटेंगे? केवल भगवान के नाम जप करने से, भगवान की गुणगान करने से। ये एक सबसे सबलाइम प्रोसेस है। और यहां पर बताए ओनली प्रोसेस, यहां पर क्या बताया गया है? देयर आर मेनी प्रोसेस लाइक योगा, सांख्य, तपस्या, यज्ञ, ये बहुत प्रोसेस है, लेकिन सबसे आसान प्रोसेस क्या है? भगवान का नाम जप करना। और कोई भगवान का नाम जप करता है, इम्प्रॉपर प्रोनाउंस, ठीक से प्रोनाउंस में नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और अजामिल का उदाहरण ले लीजिए, इतनी पापी था अजामिल, ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करने के बावजूद सभी प्रकार पाप कर्म में वो जुड़ गया था। लेकिन मृत्यु के पहले अंतकाल स्मरण एवं कि अंतकाल में जैसा स्मरण किया उसी तरह का शरीर प्राप्त होता है। तो इसीलिए वो अपने पुत्र का स्मरण कर रहा था, लेकिन भगवान के नारायण का नाम था, नाम का उच्चारण किया, इसीलिए उसके उद्धार हो गया। प्रायण वेद तदिदम न महाजनो यम, क्योंकि यहां पर बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, यमराज खुद बताते हैं कि कई कई ऐसा होता है कि और भी फिलोसोफर होते हैं, ये लोग भी इल्यूजरी एनर्जी, भगवान का माया शक्ति से मोहित हो जाते, जैसे कि याज्ञवल्क्य का, जैमिनी और अन्य जो शास्त्र का जिन्होंने प्रणेता है, वो भी सीक्रेट बात को नहीं जानते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिलीजियस सिस्टम को नहीं जानते हैं, जो 12 महाजन जानते हैं। वो नहीं जानते कि ये जो भगवान के नाम जप करने से, भक्ति करने से, भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या लाभ होता है, उनको पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मन है ये कर्म कांड में रिचुअलिस्टिक, मतलब केवल ये प्रथाओं को पालन करने में उनको लगा हुआ, वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, और इसलिए उनकी बुद्धि मारा गया है। इसलिए वो लोग विषी है, क्योंकि यहां पर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत जब वर्णन कर रहे हैं, ही इज गिविंग द हाईएस्ट थिंग टू दॉस, सबसे महान चीज दे रहे हैं। ये तथाकथित रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है, प्रथा परंपराएं हैं, ये ठीक है, परंतु हाईएस्ट चीज नहीं है, इसे सबसे बड़ी ऐसा आप नहीं सोच सकते। ये केवल हमको टेम्पोररी बेनिफिट्स दे सकता है, स्वर्गलोक जाना, मेटेरियल हैप्पीनेस प्राप्त करना, लेकिन ये लोग संकीर्तन मूवमेंट में कोई अटैचमेंट नहीं है। केवल ये लोग धर्म, अर्थ, काम के 4 पुरुषार्थ में व्यक्ति पेशी है ना। हमें क्या करना चाहिए? इससे बाहर निकलना चाहिए और भगवान का भक्ति करना चाहिए। ये हमको यमराज की उपदेश है। तो इस बात को समझ करके, है ना, एवं विमृश्य सुधियो भगवत यनते, तो हमें इसको विमृश्य करना चाहिए, इसको कंटेम्पलेट करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जो इंटेलिजेंट मैन है वो चाहते हैं अपने जो भी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। कैसे सोल्व करेंगे? डिवोशना से, भक्ति करके, भगवान के नाम जप करके, जो सभी के हृदय में है और जो सभी प्रकार की ऑस्पिशियस क्वालिटीज या शुभदा या शुभ है। तो ऐसे लोग यमराज कहते हैं, इस तरह के जो भक्त लोग, ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आते और ये कभी पाप भी नहीं करते। क्यों? अगर बाय मिस्टेक भी कुछ अगर ये लोगों ने कर दिया, बिकॉज इल्यूजन और दे समटाइम्स कमिट सिंपल, बाय मिस्टेक कुछ हो गया, फिर भी ये लोग बच जाते हैं, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। अगर आप कोई भी, इसलिए एक्सक्यूज इसे नहीं है कि हरे कृष्ण हम जप करें और पाप करते रहे, परंतु एक्सक्यूज नहीं होने के बाद भी एक मौका है कि हम भगवान के नाम जप करते हैं तो हमें मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित सह। तो भगवान कहते हैं उसको साधु मानना चाहिए, है ना, साधु मान लेना चाहिए। नहीं तो
ये एक प्रोसेस है। हे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास कभी मत जाना, है ना, ऐसे भक्तों के पास कभी नहीं जाना, क्योंकि ये लोग भगवान की पूर्णगत शरणागति। चलो भगवान कहते हैं सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये साधन समुद्र भगवत प्रपन्ना, ये भगवान के समुद्रश्री है। इसलिए भक्त बनोगे तो इक्वल भी फॉर लॉ, इक्वालिटी बात जितना भी करोगे आप, जब तक भक्त नहीं बनोगे तब तक इक्वालिटी बात कर ही नहीं सकते, है ना। जो लोग बोलते हैं हम सब समान है, समान तभी बनेंगे जब भक्त बनेंगे। तो इसलिए उनके जो गुणगान देवता लोग करते हैं, सिद्ध लोग करते हैं, इसलिए इनके पास कभी मत जाना। ये सदैव भगवान की जो है ना क्लब गदा से गदाग्रज है, भगवान स्वयं गदाग्रज। इन भक्त लोगों को हरे गदया अभिगुप्तान, ये लोग गदा से, भगवान गदा लेकर के इनको हेल्प करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा, मैं स्वयं और स्वयं काल भी, हम लोग इनको कोई, इसलिए कालजयी कहा जाता है। काल को भी जीत लेते हैं भक्त। भक्त बनोगे तो काल भी जीत जाएगा, काल भी पीछे पड़ जाएगा आपकी। तो इसलिए परमहंस, जो लोग एक्सल्टेड पर्सन, जिन लोगों का नो टेस्ट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, हु ड्रिंक द हनी ऑफ लॉर्ड्स लोटस फीट, जिन लोग भगवान की इस चरण कमल का पान कर रहे हैं, इन लोग कभी मत लाना। लेकिन जिन लोगों ने तन्नामधय, जिन लोगों ने क्या कर रहे हैं, भगवान की गुणगान नहीं कर रहे, भगवान के नाम जप नहीं कर रहे, पदारविंदम मकरंद साधजस्रम, जिन लोगों ने भगवान के पदारविंद मान चरण कमल का इसका ध्यान ही नहीं है, और जिन लोग निष्किंचनई परमहंस कुड़ई रसंगे, जो परमहंस लोग जिनके कोई प्रकार की कामना नहीं है, निश्चल लोग, इनकी संग जो नहीं कर रहा है, जो मंदिर में नहीं जा रहा है, जुष्टत गृहे, जो गृह में फंसा हुआ है फैमिली लाइफ में, और बाहर की लोग एंजॉयमेंट में है, इन लोगों को पकड़ के लाना। तो ये जमराज की स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये फाइल वहां पर लिखा गया है। इसलिए ऐसे पापी लोग, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा में भगवान के नाम उच्चारण नहीं हो रहा है, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनकी चेतना या मस्तक भगवान की चरण में प्रणाम नहीं कर रहा है, कृष्णाय न नमति यच्छिर एकदापि, कृष्ण भगवान को जो प्रणाम नहीं कर रहे, एक बार भी नहीं पड़ा। Send me those who do not perform their duties toward विष्णु। ऐसे लोगों को, जो लोग भगवान विष्णु का सेवा नहीं कर रहे हैं, इनको मुझे कृत विष्णु कृत्या, ये मनुष्य लोगों का यही कार्य है, स्मर्तव्यम विष्णु, भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसे बदमाशों को मेरे पास ले आओ। आप देखिए, तन्नाम यद्ध मसतो कृत विष्णु कृत्या, तो ऐसे लोगों को ले आओ। अच्छी बात है ना, ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो भगवान का भक्ति नहीं करते। इसलिए ये अंतिम है। इसलिए यमराज, क्योंकि यमदूतों लोग ऐसे पहले से सुना दिए थे, यम मतलब विष्णु दूतों को बात, इसलिए यमराज यहाँ पर क्षमा याचना करते हैं। वो कहते हैं तत्क्षमतां स भगवान पुरुषो पुराण, ये भगवान जो है पुरुष है, पुराण है। पुरुष मतलब कौन है? हु इज एंजॉयर। हम लोग पुरुष मतलब क्या सोचते हैं? केवल जिनके, जो लोग पुल्लिंग वाले हैं, मेल। यहाँ पर जो पुरुष, हम लोग पुरुष या स्त्री, हम लोग प्रकृति है, क्योंकि पुरुष स्त्री को भोग करना चाहते, स्त्री पुरुष को भोग करना चाहते। पुरुष पुराण, ये सबसे प्राचीन व्यक्ति है। नारायण स पुरुष ही असत्कृतम न, हमसे कोई गलती हो कृपया हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरे सर्वेंट लोग जाकर के अरेस्टिंग है वैष्णव सचा, वैष्णव माना इनको, अजामिल जैसा वैष्णव को अरेस्ट करने गए थे, इसलिए हमने बहुत बड़ा मिस्टेक किया। हे भगवान, वो सुप्रीम ओल्डेस्ट पर्सन प्लीज फॉरगिव अस,
क्यों? क्योंकि हम लोग जो है मोहित हो गए थे, हम लोग अजामेड को पहचान नहीं पाए जो भगवान के दास था। हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए वो लोग जोड़ हाथ गए, ख्यांतिम गिरईसा नम पुरुषाय घूमने, उन्होंने हाथ जोड़ करके फोल्डेड हैंड्स लोग क्षमा याचना किए, हे भगवान आप तो सर्व कृपाणु है, कृपा करते भगवान और अच्छे गुणों से, इसलिए आप हमको क्षमा कर देंगे और आपको हम प्रणाम करते हैं। इस तरह ये यमराज का जो उपदेश है सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान के नाम जप करना है ना, तो हम इससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर एंड है। तो आप लोगों को मेरा ये अनुरोध है, कृपया आप लोग आइए, मंदिर में जुड़िए और भगवान की भक्ति करिए। तो हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की